করোনা অতিমারিতে যখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় অর্থনীতি, তখন ভারতীয় অর্থনীতির পালে নিরন্তর অক্সিজেন জুগিয়েছিল ভারতের কৃষিক্ষেত্র। একমাত্র ধারাবাহিক আর্থিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছিল এই কৃষিক্ষেত্রে। ভারত সরকার এবার সেই কৃষিক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছেন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য। ধীরে ধীরে গোটা কৃষিক্ষেত্রকে ডিজিটালাইজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতে একদিকে যেমন কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি হবে, অন্যদিকে তেমনই আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠবেন ভারতের কৃষকরা, যা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশে সহযোগিতা করবে। ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানালেন ভারতের কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের মহানির্দেশক ত্রিলোচন মহাপাত্র। দিলেন বিজনেস প্রাইম নিউজকে একান্ত সাক্ষাৎকার। শুনুন ইন্ডিয়ান কাউंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्चের মহানির্দেশকের কথা। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्य उद्देश्य है ये देश में कृषि के क्षेत्र में प्रगति लाना, किसान का आमदनी बढ़ाना, जलवायु अनुकूलित करना खेती को, ताकि टिकाऊ खेती हो और हमारे जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा हो, और जो आयात कर रहे हैं वो कम हो और बंद भी हो जाए, अच्छा होगा। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, पानी है, मिट्टी है, ज़मीन है, ये सारे बचे रहे, स्वस्थ रहे, ताकि हमारा भविष्य देश का, विश्व का सही सलामत रहे। ये उद्देश्य है। खेती जब तक लाभदायी नहीं होगा, कोई किसान खेती करना नहीं चाहेगा, ना उसके बच्चे खेती में जाना चाहेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, खेती से आमदनी को बढ़ाओ, दुगनी करो, तिनगुनी करो, जितना बढ़ाओ कम से कम दुगनी तो करो। और ये जो बढ़ेगा, मिट्टी, पानी, इसका स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ाओ, ताकि टिकाऊ खेती हो। उसी दिशा में हम लोग सारे कदम उठा रहे हैं। सारे संस्थान में जो भी कार्यक्रम किया जा रहा है उसी दिशा में ये कदम है। और आज का जो कार्यक्रम, इसमें आप सुबह, अगर आप थे तो जानते होंगे और नहीं थे, कि हम लोगों ने गंगा में मछली का छोटे छोटे जो फिंगरलिंग है उनको छोड़ा, इसको रैंचिंग बोला जाता है। आप जानते हैं गंगा के ऊपर कितने फिशरमैन निर्भर करते हैं, और अगर वहाँ मछली का पॉपुलेशन घटता जाएगा और धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, तो ये जितने मछुआरे हैं उनके लाइवलीहुड खतरे में होगा। और इसके साथ साथ जो नेचुरल इकोसिस्टम है, वो नेचुरल इकोसिस्टम ही नहीं बचेगा, बिगड़ जाएगा। भारत सरकार के जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग भागीदार हैं, काम कर रहे हैं मिलकर बाकी अन्य डिपार्टमेंट के साथ। और पहला कार्यक्रम जो शुरू हुआ आज सुबह के रैंचिंग गंगे में, और गांधी घाट में जाकर हम लोगों ने रैंचिंग किए हैं, और रैंचिंग विभिन्न जगह हो रहा है। और आज 75,000 फिंगरलिंग हम गंगे में छोड़े, और अब तक पिछले 2-3 साल में 50 लाख फिंगरलिंग रैंचिंग में व्यवहार हुए हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तो पॉपुलेशन बढ़ेंगे और मछुआरों को फ़ायदा होगा, बट उससे ज़्यादा, जैसे मैं बताया, इकोसिस्टम में फ़र्क पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि हमारे शोध में भी ये मददगार साबित होंगे। हम लोग उसमें टैगिंग करते हैं मछली को, फिर मछली कितने दिन रहता है, कहाँ पहुंचता है, तो उसका स्टडी हम कर सकते हैं। 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद कितना दिन वो बचता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कितना दूर तक जाता है। इसी तरह का जैसे आपके यहाँ जो मछली फेमस है, वो है हिल्सा। वो हिल्सा जो है
आप जानते हैं समुद्र में रहता है, फिर यहाँ आता है, फिर बच्चा पैदा करता है, फिर चला जाता है, तो कहाँ तक जाता है। आप जानते हैं मछली हिल्सा कितना पसंद का खाना है सबके लिए, विशेष रूप में वेस्ट बंगाल में, तो उसका स्टडी हम कर सकते हैं। तो इस तरह का एक कार्यक्रम का जो पहले से चल रहा है उसमें हम लोग आज भाग लिए और आगे बढ़ाए। दूसरा कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे मछली के क्षेत्र में होगा, और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का ये डिजिटल इंडिया का जो आह्वान है और उसमें विभिन्न क्षेत्र में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है पिछले 5-6 साल में। मछली के क्षेत्र में हम लोगों ने आज, हमारे मित्र दिल्ली से आए हैं और यहाँ के निर्देशक, और ये सब हम लोग प्लान करके एक प्रिसिशन एग्रीकल्चर का प्रक्रिया शुरू किए हैं, जिसमें मछली के खेती और रैंचिंग ये सारे उसमें तहत भी है। और जो नदी सिस्टम है हमारे, रिवर सिस्टम, उसमें मछली के बारे में जानना कि ड्रोन उड़ाकर आप उसमें प्रोब नदी के नीचे डाल सकते हैं, कैमरा के साथ वहाँ इमेजिंग होगा, और पानी नीचे से ला सकते हैं, उसका क्वालिटी जांच किया जा सकता है, क्या पोल्यूशन लेवल है और क्या हानिकारक है नहीं है पता कर सकते हैं। तो पानी का क्वालिटी आप पता कर सकते हैं, नदी में, पॉन्ड में, जहाँ भी हो। तो ड्रोन के जरिए आपका पानी कलेक्शन हो सकता है, क्योंकि किसी को जाना नहीं पड़ेगा नदी के अंदर। दूसरी बात, जो इमेजिंग सिस्टम है, वो इमेजिंग सिस्टम से आप मछली का पॉपुलेशन के बारे में पता कर सकते हैं, डाइवर्सिटी के बारे में पता कर सकते हैं, और बाकी जो भी प्रोब के हिसाब से, सेंसर के हिसाब से, जैसे जैसे सेंसर लगेंगे तो सारे प्रॉपर्टी आप पता कर सकते हो पानी के बारे में, मछली के बारे में। और इसी तरह का अगर कोई दुर्गम इलाका है जिसमें आदमी या बोट जाने में दिक्कत है, तो वहाँ ड्रोन के ज़रिए आप मैपिंग कर सकते हो। जैसे जलकुंभी है तो किसी आकार का है और कितने पैमाने पर है और उसको क्या व्यवस्था कर सकते हैं उसको साफ करने के लिए, तो वो भी एक मैपिंग हो सकती है। तो इस तरह का बहुत सारे जो ड्रोन का इस्तेमाल, जो समुद्री मछली जो सिस्टम है उसके लिए आज हमने शुरुआत किए हैं, और ये एक नई शुरुआत है प्रिसिशन एग्रीकल्चर के दिशा में। तो ये एक उद्देश्य आज रहा। इसके साथ साथ और भी कार्यक्रम है संस्थान में, विभिन्न प्रकार के फैसिलिटी का आज इनॉग्रेशन किया जाएगा, और चर्चा भी होगा कि हम लोग ये जो 5 साल अभी नया शुरू हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारे इंडिया एट 100 जब होगा, अब तो इंडिया एट 75 है, और इंडिया एट 75 में हम लोग देशव्यापी अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं। 75,000 किसान का आमदनी जो दुगुनी हुई है उसको 75,000 सैंपल करते हुए डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि मछुआरे जो है मछली की खेती जो करते हैं उनका इनकम कितना बढ़ा या घटा, क्या हुआ, और उनका भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो इसी तरह का अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, नेशनल अवेयरनेस कैंपेन। और अभी अभी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर के ऊपर एक नेशनल अवेयरनेस कैंपेन का लॉन्चिंग किया गया था 28 तारीख को इसी महीना, पिछले महीना। तो इसी तरह का बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका हिस्सा इस संस्थान में बने हैं, और उसको आगे कैसे लिया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे का रास्ता तय करेंगे ताकि हमारा देश में प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, ब्लू रिवॉल्यूशन होना चाहिए। ब्लू रिवॉल्यूशन जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी आगे हम जा चुके हैं। हम निर्यात कर रहे हैं, $7 बिलियन US हम कमा रहे हैं निर्यात करते हुए मछली की। और जो मछली के क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट, वो भी 6% से ज़्यादा है। ठीक है ना, वो विश्व में कहीं नहीं पाया जाता कि इतना ग्रोथ मछली के क्षेत्र में। तो ये हो रहा है, लेकिन उसको आगे कैसे और मजबूत किया जाए तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो जूट के संस्थान है वहाँ भी चर्चा होगी। अंकित मुखर्जी और सुदीप भट्टाचार्यर रिपोर्ट, बिजनेस प्राइम न्यूज।